राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 तथा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जिसकी पुनर्परीक्षा होनी है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी जो है सब्जेक्ट शुरू किया है। इसमें से हम लोग कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से हमने जो है कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है। इसकी जो है प्लेलिस्ट चैनल में पड़ी हुई है। और ये हमारी कक्षा 9 और कक्षा 11 की जो चल रही है, जिसमें आपका कक्षा 9 है समकालीन भारत और कक्षा जो 11 की है भौतिक पर्यावरण, उसकी आज तीसरी क्लास है, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये एनसीईआरटी की जो श्रृंखला है बहुत अच्छा लग रही होगी। ठीक है, चलिए भैया आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तो सक्सेस जी वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है। ओजीए वाले वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच भी आ रहा है। ठीक है, जो चैंपियन ट्रॉफी है, हो सकता है कि काफ़ी लोग इसके दृष्टिगत जो है ना आने पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग तो पढ़ाएंगे ही ना, जिसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि पढ़ना मस्ट है। ठीक है, क्लासेस बंद नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है भैया? कह रहा कि प्रायद्वीपीय पठार से जो संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना आपको है। जी ऋचा जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है, बहुत शानदार भैया। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए भैया करिए विचार। ठीक है, चलिए, कह रहा कि इस पठारी भाग में सकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं। दूसरा कह रहा यहाँ की पहाड़ियां जो हैं गोलाकार हैं। और तीसरा कह रहा यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। ठीक है, अजय कुमार जी वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन आपको बताना है असत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए केवल है एक, बी है केवल 1 और 2, सी कह रहा 2 और 3, और डी कह रहा केवल 3। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। बताइए भैया आप लोग, इसमें जो है कौन सा, इसमें जो है आपको बताना है असत्य, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो इसमें रॉन्ग है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। पूजा जी बहुत शानदार भैया, प्रणाम सभी को। ठीक है, राधे राधे, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए आप लोग। तो कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो तिकोनाकार का, कैसा है? वो तिकोनाकार का है। जिसे हमारा ये वाला क्षेत्र जो है ना, तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है इस प्रकार बना हुआ है। कैसे बना हुआ? इस प्रकार। ठीक है, ये कैसा भैया है? ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कैसा हो गया? तिकोनाकार का बना हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है इस पठारी भाग में सकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ऋचा जी कह रही है केवल एक असत्य है, असत्य की बात कह रहा है। कह रहा है कि इस पठारी भाग में शकरी, सकरी मतलब होता है सकरी ना, सकरी थोड़ा सा मतलब सकरी, और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ की पहाड़ियां गोलाकार हैं। और तीसरा कह रहा है यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। तो आपका जी बिल्कुल बहुत शानदार भैया। पूजा जी का भी एक आ गया है, सक्सेस जी का, ओजी और सबका बढ़िया, अजय कुमार जी का आ गया है। असत्य पूछा तो हमारा एक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पठारी भाग है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी उसकी जो क्या है, वो चौड़ी है। कैसी भैया है? वो चौड़ी है, चौड़ा है आपका। और कैसा है? गहरा नहीं है, छिछला है, बहुत गहरा नहीं है, छिछला टाइप में है। कैसा है? छिछला है। तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जो कि गलत है। ठीक है, ए वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कि पहाड़ियां गोलाकार है, बिल्कुल हमारी जो दक्षिण भारत की जो है, जो प्रायद्वीपीय पठार की है, गोलाकार है। और कह रहा है भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है, क्योंकि ये किसका भाग है? ये भाग है जो हमारा गोंडवाना लैंड था उसका भाग है। और गोंडवाना लैंड जो हमारा प्राचीनतम भूभाग है, किसका भाग भैया है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का, जो कि हमारा ये प्राचीनतम भूभाग है। तो हमारा 2 और 3 सही है, लेकिन हमारा ए वाला गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आपका है उत्तर पश्चिम, दिल्ली कटक है। बी है पूरब में राजमहल पहाड़ियां हैं। सी है पश्चिम में महादेव श्रेणी है। और डी है दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया अभी, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक, यहाँ फैला हुआ है। तो इसकी सीमाएं, कौन सी सीमा इसकी पश्चिम की, पूरब की, दक्षिण की, उत्तर की है? कौन सी सीमाएं जो है इसमें आपको बताना है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है गलत कौन सा है। तो कह रहा उत्तर पश्चिम में जो प्रायद्वीपीय पठार है जी, गहरी सकारी हिमालय क्षेत्रों में। हाँ, बहुत बढ़िया। जो गहरी और सकरी आपकी हिमालय क्षेत्रों में ना, क्योंकि हिमालय कैसा है? हमारा नवीन पर्वत श्रेणी है, नवीन फोल्डेड माउंटेन है ना, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। तो कह रहा उत्तर पश्चिम में, तो बिल्कुल जो हमारा उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या है आपका? दिल्ली है, दिल्ली। और आपका क्या सा आएगा? जो हमारा अरावली है ना, ये अरावली का एक भाग है। कटक जो है ये अरावली का भाग है। ठीक है, किसका है?
अरावली का भाग है, तो हमारा दिल्ली और अरावली हो जाएगा, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये 4 राज्यों में है। जो आपकी अरावली है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये कैसी है, ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में से है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पर्वत है जो कि है जो ये घिस पिट गया है, ठीक है। सी वाला हो जाए हमारा, बहुत बढ़िया। जो सी वाला है ये पश्चिम, पश्चिम में कौन सी हो जाएगा भैया, महादेव श्रेणी नहीं हो जाएगी, पश्चिम में हमारी होती है गिर की पहाड़ियां, जो कि गुजरात में है, गिर पहाड़ी, ठीक है। गिर पहाड़ी पश्चिम में इसको घेरती है। इधर उत्तर पश्चिम में हमारा दिल्ली है, कटक है, अरावली का भाग है। पूरब में जो है राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है। और जो दक्षिण में है काडमम पहाड़ी है, जो कि कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हमारी तमिलनाडु में पड़ती है काडमम, ठीक है। इसको हम इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इलायची काफी मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काल भैरव जी का, ऋचा जी का, सबका बढ़िया आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। अब हमारा जी हाँ, गिरी की पहाड़ियां हैं, गिरनार की पहाड़ियां हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं, ये हमारी हैं गुजरात में। कह रहा कौन कौन से पठार जो हैं प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। अब देखिए भैया, ठीक है, ये हमारा जैसे हमारा भारत है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। आपको बताना है कौन कौन सा इसमें है। पलामू, पलामू का पठार, दूसरा आपका मालवा का पठार, तीसरा है कोयम्बटूर का पठार, चौथा आपका कर्नाटक का पठार, पांचवा है मेघालय का पठार। ऑप्शन ए है आपका 1 2 3 4, बी है 1 2 3 1 2 4 5, सी ऑप्शन है केवल 1 2 3 और डी है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। तो पूजा जी का 1 2 3 4 आ गया है, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए भैया, मतलब कि आप बता रही हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ए विल बी राइट आंसर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं भैया। तो पलामू कहाँ पड़ता है, पलामू का पठार कहाँ भैया, ये झारखंड में पड़ता है ना, पलामू जो है झारखंड में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है पलामू जो है भैया, कहाँ पड़ता है पलामू जो पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। कहाँ पर, झारखंड में पड़ता है। मालवा कहाँ पड़ता है, ये मालवा जो हमारा हल्का सा उत्तर में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा था, यहाँ पर मालवा पड़ता है, तो हल्का सा उत्तर में पड़ता है, ये भी भाग हमारा है, ये भी भाग है, ठीक है। कोयम्बटूर कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में भी इसका पठार पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। कर्नाटक का पठार ना, जिसको हम बेंगलुरु का पठार बोलते हैं, ये भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, बेंगलुरु का पठार बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारा आ गया मेघालय का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार और प्लस कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार जो होते हैं दोनों, एंगलोंग, तो दोनों जो हमारे पठार हैं, आप जानते होंगे, आपको लग रहा होगा कि प्रायद्वीपीय पठार हमारा यहाँ पड़ रहा है और हमारा कार्बी एंगलोंग का पठार यहाँ पड़ रहा है, जो कि मेघालय का पठार है, लेकिन दोनों एक ही भाग है, ठीक है। जो कि भ्रंश के कारण क्या हुआ था, प्राचीन काल में जो बहुत लाखों वर्ष पहले यहाँ एक भ्रंश पड़ गया, तो भ्रंश के कारण जो है ये इससे अलग हो गया। जो हमारा मालदा गैप था, मालदा गैप आपने सुना होगा ना, मालदा भ्रंश, मालदा गैप के कारण अलग अलग हो गया। लेकिन बाद में जब नदियां जो थी, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया, जो वहां पर सिल्ट लाई गई, वहां पर जो नदियों का जो जलोढ़ निक्षेप था, ठीक है, नदियों का जो नदी ने जो जलोढ़ निक्षेप वहां पर लाए, जलोढ़ निक्षेप डिपोजिट की वहां पर, उसके कारण क्या हुआ, इसको जो है यहाँ पर पाट दिया, तो यह बराबर हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि अलग है, लेकिन अलग नहीं, जो कि एक ही भाग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए ठीक है, अब आपको, हाँ मालदा है, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो मेघालय का पठार है और जो कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है। तो हमारे जो है ये सभी जो है किसके भाग हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। चलिए मजा आ रहा है ना, बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेरी। मेरा गलत है, कोई बात नहीं भैया, गलत हो गया है तो गलती वही करता है जो कुछ सीखता है, ठीक है। गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है, इसमें कोई इसमें गलत बात नहीं है। आप गलती तभी करेंगे जब आप सीखेंगे, ठीक है। जब आप सीखेंगे नहीं तो गलती क्या करेंगे ना, अच्छी बात नहीं है ना। चलिए भैया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है प्राकृतिक स्थलाकृतियां जो है प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं। एक आपका है टॉर, बी आपका है ब्लॉक पर्वत, तीसरा आपका है पर्वत स्कंद, चौथा आपका छत्रक चट्टाने और पांचवा आपका है नग्न चट्टान संरचना। कूट आपका यहाँ पर दिया गया है, ए कह रहा है कि 1 2 3 4, बी कह रहा है कि 1 2 3 5, सी कह रहा है कि 1 2 3 और डी कह रहा है उपयुक्त सभी, ठीक है। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो आपको है
फैक्ट कब मिलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके बड़े एग्जाम होते हैं, समीक्षा अधिकारी हो गया, पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार आप क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। चलिए बताना, आपको बताइए अभी आप लोग क्या होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। कह रहा है तो इसमें आप प्राकृतिक अस्लाकृत, जो नेचुरल अस्लाकृतियां होती हैं, टार, ठीक है। टार क्या होता है भैया, जो आपने देखा होगा ना कि जो ऐसे से आकार में खड़े हो जाते हैं, हल्का सा छोटे छोटे पर्वत टार में खड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इनकी ऊंचाई नहीं होती है, 20, 15, 10 मीटर की ऊंचाई होती है, ठीक है। टार हो गया हमारा, टार भी होता है। ब्लैक पर्वत इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक पर्वत हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। क्या बोलते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत। तो जो हमारा कौन सा भैया है, जो हमारा प्रायद्वीप पठार में भ्रंशोत्थ पर्वत पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्या सतपुड़ा, जैसे हमारा हो गया सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो सतपुड़ा जो पर्वत है कैसा है, ये ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। ब्लैक माउंटेन का मतलब होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जी बिल्कुल। छत्रक जो हमारे होते हैं, पर्वत स्कंद भी होते हैं, लेकिन जो हमारे छत्रक होते हैं, छत्रकों का निर्माण कहाँ होता है भैया, ये रेगिस्तान में होता है। जो आपके रेत के टीले होते हैं ना, रेगिस्तान में, जिसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है ये कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ, रेगिस्तान में होता है। तो हमारा हो जाएगा 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 5 सही है, लेकिन जो है चौथा गलत हो जाएगा। तो जिसमें चौथा आपका गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 5 हमारा हो जाएगा बी वाला। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा जी का आ गया है, काल भैरव का, अजय कुमार जी का भी आ गया है, ऋचा जी का भी आ गया है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से जो है भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भू उत्थान मतलब होता है कहीं पर जो है जो धरा है, जो भूमि है कहीं पर उठ गई है, कहीं दब गई है। निमज्जन कहीं जल से है, कहीं भ्रंश जो आपका ब्लॉक हो गया है, कहीं विभ्रंश हो गया है। तो इसके जो है अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। इसके प्रमाण क्या है, एक आपका है रिफ्ट घाटी, दूसरा आपका है टॉर, और तीसरा आपका ब्लॉक पर्वत है। कूट देना आपको है, बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का। ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी कह रहा 1 और 3, और डी कह रहा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर है 5, आप लोग दीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया। तो देखिए ये आपको पूछा है, इसका प्रमाण पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है भैया, इसका प्रमाण पूछ रहा है। तो प्रमाण रिफ्ट घाटियां जो होती है ना, रिफ्ट घाटियां, जो रिफ्ट घाटियां आपकी होती हैं, जो हमारी रिफ्ट घाटियां होती है, ये प्रमाण इसका है कि जो है ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये अनेक हिस्से भू उत्थान के रिफ्ट घाटियां होती हैं, सकरी घाटियां होती हैं, ठीक है। वहां से जो जल निकलता है। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है। अजय कुमार जी का सी आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 3 सही है, क्योंकि जो ब्लॉक पर्वत होता है इनको भ्रंशोत्थ पर्वत बोलते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत बोलते हैं ना। भ्रंशोत्थ पर्वत मतलब होता है, जैसे मान लीजिए भ्रंशोत्थ पर्वत किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी 2 पर्वत, जैसे मान लीजिए जमीन, ये हमारी भूमि है, ठीक है, और ये हमारी भूमि है, दोनों मतलब कि मान लीजिए बराबर मात्रा में है, ठीक है। और कोई हलचल, पृथ्वी में कोई हलचल हुई, ठीक है, पृथ्वी में कोई हलचल हुई, और जो है मान लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ आ गया, अब ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला हिस्सा जब यहाँ पर खिसक के आ गया, तो हम जब यहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा भैया कि ये जो है, जो ये है, ये ऊंचा हो गया, तो हमारा पर्वत है, लेकिन ये पर्वत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के नीचे चला गया है हल्का सा। हमको जो है ये लग रहा है ऊंचा हो गया ऑटोमेटिक, लेकिन वो क्या है आपका भ्रंशोत्थ पर्वत है, तो हमारा ये भी हो जाएगा। लेकिन जो टार है ये नहीं होता है, क्योंकि ये उसका प्रमाण नहीं होता है। टार होते हैं लेकिन इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ ये स्थलाकृतियां पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1 और 3 है। चलिए भैया बताइए, क्लियर है, पूजा जी, सक्सेस जी बताइए, ओजी वाले, ऋचा जी सब बताइए, अजय जी। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन आपको बताना सत्य है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं भैया। एक कह रहा है आपका, एक कह रहा है सामान्यतः जो है प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है, चली जाती है। और दूसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के जो पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से जो है काली मिट्टी पाई जाती है। कूट यहाँ पर है, केवल 1 है, केवल 2 है। सी कह रहा 1 और दोनों है, और डी कह रहा कि ना तो 1 ना तो 2 है।
क्वेश्चन नंबर हमारा है, थैंक यू पूजा जी, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का आंसर दीजिए अच्छे से। चलिए भैया देखते हैं क्या होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए भैया देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इसमें कि समानता है, समानता मतलब होता है जनरली कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। तो बिल्कुल भैया सही कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, जो हमारा ये वाला भाग है प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी जो ऊंचाई है पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। आपको जो है जो ज्यादा आपकी चोटियां मिलेंगी, जो आपके ऊंचे पर्वत मिलेंगे हमारे पश्चिम साइड में मिलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, हाँ, जो इसकी ऊंचाई जो है लगातार कम होती जाती है। और इधर आपकी जो है जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी आपकी, और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटेगी। सही बोल रहा भैया, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया कह रहा है, 1 नंबर। दूसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और यहाँ क्या पड़ता है भैया आपका, यहाँ पर आपका पड़ता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र आपका हो गया, गुजरात वाला भाग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भैया, इस यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा अपक्षेपों से हुआ है। किससे हुआ भैया, बेसाल्ट ना, बेसाल्ट जो है बेसाल्ट लावा के निक्षेप से हुआ है। तो हमारा जो है यहाँ पर दूसरा भी गलत सही हो जाएगा, क्योंकि जो है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में जो मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि किसके लिए है भैया, काली मिट्टी यहाँ पर है कपास की खेती के लिए फेमस है। किसके लिए, कपास की खेती के लिए, ठीक है। तो हमारा भी दूसरा भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला के लिए। क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया। काल भैरव का, ऋषा जी का, अजय जी का, सबका बढ़िया आया है, बहुत शानदार। पूजा जी का आ गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है, बताना आपको है। दक्कन ट्रैप क्या है? ए आपका है नग्न चट्टानों वाली असलाकृति, बी आपका है काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, सी कह रहा है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा, और डी है यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियां। तो आपको बताना है। जी हाँ बिल्कुल, काली कपासी मृदा भी उसको बोलते हैं, क्योंकि है उस मृदा में जो है कपास की जो खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है ना। चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है बताइए आप लोग। तो दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप, हमने एक दक्कन ट्रैप नाम दिया, किसको दिया भैया, जो हमारी काली मृदा से युक्त जो पठारी क्षेत्र है ना, ब्लैक जो आपकी जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मृदा से युक्त जो है, बिल्कुल बहुत शानदार। जो काली मृदा से युक्त जो हमारी पठारी क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। जो कहां पर आपका है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है आपका, ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। इस निर्माण किससे हुआ, इसका बेसाल्ट लावा से हुआ है। और यहीं पर जो है हमारी कपास की खेती सर्वाधिक होती है ना, कपास की खेती जो है सर्वाधिक होती है आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में ना। और आपका जो है यहीं पर जो है जी काली कपासी मृदा, रेगुर चरनोजम, हाँ बहुत बढ़िया, इसको रेगुर बोलते हैं, चरनोजम भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार पूजा जी, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8। कह रहा है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। जो पश्चिमी घाट है उसको स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है। महाराष्ट्र है सह्याद्री है, कर्नाटक है अन्नामलाई है, केरल है कार्डमम इलायची है, और डी चौथा आपका तमिलनाडु नीलगिरी है। ऊट यहाँ पर आपका दिया है। ए कह रहा कि केवल 1 और 2 है, बी कह रहा कि 1 2 3 है, सी कह रहा कि 2 3 4 है, और डी कह रहा आपका 1 2 3 4 है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 में, आपको बताइए क्या होगा। जी अजय कुमार जी, कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार, कपास की खेती होती है। इसीलिए जो है आपका गुजरात वाला जो है क्षेत्र जो है उसको हम भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सूती वस्त्र जो है काफी मात्रा में उत्पादन होता है यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा भैया, चलिए देखते हैं भैया, ठीक है। तो क्या कह रहा भैया, महाराष्ट्र में, ठीक है, सह्याद्री के बारे में, क्या है आपका, पश्चिमी घाट के बारे में बताना हमको। तो पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कर्नाटक में अन्नामलाई बोलते हैं, क्या ऐसा है? नहीं है, कर्नाटक में जो आपका है इसको अन्नामलाई नहीं बोलते, ये हमारा गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। केरल में कार्डमम इलायची बोलते हैं, ठीक है, केरल में बहुत सही, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और तमिलनाडु में हमारा ये नीलगिरी है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा डी वाला है 1 3 4। बहुत शानदार। किनका किनका आया है? पूजा जी का आ गया है, अजय कुमार जी का, बहुत बढ़िया। काल भैरव का आया है, ऋचा जी का आ गया, बहुत शानदार। तो कर्नाटक में हमारा क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं, इसको कन्नड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कन्नड़ तट बोलते हैं, ठीक है। कन्नड़ तट बोलते हैं इसको, कन्नड़ तट बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको जो है हम, और जो हमारा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच वाला क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोंकण तट भी बोलते हैं। कोंकण तट हो गया, कन्नड़ तट हो गया ना, बहुत बढ़िया। अन्नामलाई आपकी पर्वत श्रेणी है। अन्नामलाई क्या है? ये हमारी है, ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत, अन्नामलाई जो है पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? है चोटी कौन सी है इसकी? अनाईमुड़ी हो जाएगी ना, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2600 इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर है, ठीक। क्लियर है भैया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2695 है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? आपको बताना है पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। कथन 1 कह रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। तीसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है ना, बिल्कुल कह रहा है। और कूट आपका यहाँ पर है, ए है केवल 1 और 2, बी आपका है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है उपरोक्त सभी। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पर पश्चिमी घाट के बारे में ना। कौन सी किताब आपको मिलेगा ऐसा बताइए, ठीक है। एनसीईआरटी मिलेगा ना आपको, कहाँ मिलेगा? जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आपको एनसीईआरटी मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया सुंदर कॉन्सेप्ट दिया गया यहाँ पर, मजा आ रहा है एकदम पढ़ाने में ना। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 का क्या होगा? चलिए भैया बताइए 9 में जो है क्या होगा? कह रहा है कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ऐसा क्या है? क्या पश्चिमी घाट की बात कर रहा है ना? नहीं भैया। और दूसरा कह रहा अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, ठीक है। और पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। बिल्कुल हमारा हो जाएगा 2 3। ए वाला गलत हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। नहीं, गलत है भैया। अगर उत्तर से, अगर देखिए, अगर पश्चिमी घाट की जो है ऊंचाई अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर घट रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर घट रही है, तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर घट रही है तो सर्विस जो सबसे ऊंची चोटी अगर है हमारी जो पश्चिमी घाट की है वो होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? हमारी उत्तर में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। कहाँ पर है? हमारी दक्षिण में है, ठीक है। आपको यहाँ लगाना चाहिए क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी है अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी है, ठीक है। तो हमारा दक्षिण वाला हो जाएगा कि कौन सी हो जाएगा भैया? यहाँ पर है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है? बढ़ती जाती है। यहाँ पर हो जाएगा बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो हमारा एक गलत हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। बिल्कुल ठीक है। हमारी कौन सी हो गई? कृष्णा हो गई, महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी हो गई, ठीक है। गोदावरी हो गई। ये हमारी कौन सी है? हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो ये कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और तीसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट सतत है। बिल्कुल सही कह रहा है भैया, पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है ना। जैसे आपका कौन सा हो गया? आपका पाल घाट। यहाँ पर आपका कौन सा हो गया? आपका हो गया भोर घाट हो गया, ठीक है। भोर घाट हो गया है, थाल घाट दर्रा हो गया, थाल घाट हो गया, ठीक है। यहाँ पर पाल घाट दर्रा आपका हो गया, पाल घाट हो गया। और एक हमारा है सिनकोटा दर्रा है। ये हमारे कौन सा? ये हमारे पश्चिमी घाट पे स्थित है, ठीक है। हमारे 4 दर्रे हैं, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है और सिनकोटा है। तो बिल्कुल हमारा 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बढ़िया आया, बहुत बढ़िया। हमें ऐसा लग रहा था आप लोग जो है पहला वाला आप लोग सही कर देंगे, लेकिन आपने बहुत क्वेश्चन पकड़ लिया था ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पूजा जी चौड़ाई घटती है, बहुत बढ़िया। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, हाँ बहुत बढ़िया। अजय कुमार जी 10 कह रहा है। देखिए हमारा जो हमने अभी आपको बताया हमारे आ गए हैं भाई साहब, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है सुमेलित नहीं है? थाल घाट कह रहा है महाराष्ट्र में है, पाल घाट कह रहा है कि गोवा में है, भोर घाट कह रहा है कि आपका केरल में है, और दीपू कह रहा है आपका कि अरुणाचल प्रदेश में है। कूट यहाँ पर यहाँ देना है। कूट ए कह रहा है कि केवल 1 2 4 सही है, बी कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है, सी कह रहा है कि 2 3 4 सही है, और डी कह रहा है कि 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए भैया आप लोग, ठीक है। चलिए थाल घाट दर्रा जो आपका है, थाल घाट दर्रा कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र में है। और जो है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है भैया? ये मुंबई से जो है
मुंबई से नासिक, ठीक है। जब आप मुंबई से नासिक को जाएंगे, नासिक में किसकी खेती होती है? नासिक में जो है किसकी खेती होती है बताइए आप लोग? केला होता है, संतरा के अंगूर। तो जहां पर जो भी खेती होती है ना, तो आप जब मुंबई से नासिक जाएंगे तो आपको थाल घाट दर्रे से ही आपकी ट्रेन गुजरती है। चलिए बिल्कुल सही है। अब कह रहा भैया पाल घाट, तो पाल घाट दर्रा आपका गोवा में नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। कहां पर है ये जो पाल घाट आपका है, जो आपका कहां पर पड़ता है? ये दक्षिण भारत में पड़ता है, केरल में पड़ता है, आपका केरल में हो गया। चलिए, है ना, ये गलत हो जाएगा गोवा। तीसरा कह रहा भोर घाट केरल में है, ये गलत हो जाएगा। कहां पड़ता है? ये हमारा पड़ता है महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। और दीफू कह रहा है कि दीफू जो हमारा है ये कहां पड़ता है? दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, तो दीफू दर्रा हमारा बिल्कुल यहाँ सही है आपका। तो हमारा 4 सही हो जाएगा। तो हमारा 1 और 4 सही है, किसमें है? अच्छा सुमेलित नहीं पूछा है, तो हमारा जो है 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी, बहुत बढ़िया। 2 और 3 रंग है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, है ना, प्याज, हाँ नासिक प्याज होता है, बहुत बढ़िया। नासिक में क्या होता है भैया? नासिक का प्याज बहुत फेमस है ना, याद नहीं आता है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी में जो है प्याज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूजा जी, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं? ए आपका है अन्नामलाई, दूसरा आपका है नीलगिरी, तीसरा आपका है नल्ला मल्ला है, चौथा आपका है कार्डमम है, और पांचवा आपका है जावादी है। कूट आपका है, ए कह रहा कि 1 2 3, बी कह रहा कि 1 2 4, सी कह रहा केवल 2 3 4, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा भैया है 11। भैया आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का जो है कौन सा इसमें होगा? ठीक है, चलिए भैया देखते हैं भैया। हम लोग बनाते हैं एक भारत का मैप, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है भैया कि इसमें जो कौन कौन सी हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। अब पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन सी आती हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी जो है, अन्नामलाई कहां पर आपका है? केरल में है, ठीक है, अन्नामलाई केरल में है आपका। यहाँ पर आपका अन्नामलाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? अन्नामलाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका ये पश्चिमी घाट में है। नीलगिरी, तो जो आपकी नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई है आपका, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो आपका है नीलगिरी हो जाएगा, है ना, नीलगिरी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपका है कार्डमम, कार्डमम भी आपका है, यहाँ पर है, पड़ता है आपका कार्डमम पड़ता है, ठीक है, कार्डमम पड़ता है। लेकिन जो आपकी नल्ला मल्ला है, नल्ला मल्ला आपकी है, और आपकी जो जावादी है, नल्ला मल्ला कहाँ पड़ती है? नल्ला मल्ला पड़ती है हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ती है भैया, आंध्र प्रदेश में पड़ती है नल्ला मल्ला की पहाड़ी ना। और जो जावादी है, जो जावादी है कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। जावादी है, सेवराय है, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जावादी हो गई, शेवराय हो गई ना, ये कहाँ पड़ती है? ये तमिलनाडु में पड़ती है। तो हमारा जो पूछा कि कौन सी पश्चिमी घाट में है, तो 1 हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। तो 1 2 4 कहाँ पर है? हमारा हो जाएगा डी वाला, बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमारा जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, बहुत शानदार, बी वाला। 1 2 4 सबका आ गया है भैया, पूजा जी का, अजय जी का, सबका आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए भैया बताइए आप लोग। आंध्रा, हाँ आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला है ना, पंचमलाई है, नल्ला मल्ला है ना, सब बताएंगे आपको जो है क्वेश्चन आगे हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए आपका है अनाईमुड़ी है, बी आपका है दोदा बेट्टा है, सी है महेंद्रगिरी है, और डी आपका है मलाईगिरी है। तो बताइए भैया आप लोग सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए भैया बताओ भैया, ठीक है। तो कौन सी आपकी है? अनाईमुड़ी हो जाएगी, जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। तो ये कहां पर स्थित है? ये है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है, ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी है, श्रेणी आपकी ऐसे ऐसे होती है ना, श्रेणी होती है, और जो यहाँ पर सबसे ऊंची आपकी चोटी हो जाएगी उसको हम चोटी बोलते हैं। तो ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? ये हमारी अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत बढ़िया, अन्नामलाई, इसकी जो ऊंचाई कितनी है भैया? इसकी ऊंचाई है 2600 है 95, 2695 मीटर है। चलिए बहुत बढ़िया। और दोदा बेट्टा बात कर लेते हैं। जो दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा जो है ये कैसी है भैया? ये जो है ये सेकंड मतलब है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की भैया है? ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और ये किस श्रेणी पर स्थित है? ये जो है ये है नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर है ना, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2695 मीटर, बहुत बढ़िया।
पूजा जी, ऋचा जी, सबका बढ़िया आ गया, अजय जी का आ गया है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में जो है आपके किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? ए आपका है कार्डमम इलायची पहाड़ियों में, बी आपका है नीलगिरी पहाड़ियों में, सी आपका है नल्ला मल्ला पहाड़ियों में, और डी आपका है पालकोंडा पहाड़ियों में। ठीक है, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। तो जो देखिए भैया, ये हमारा दक्षिण का भारत है, ठीक है, ये दक्षिण भारत है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। और ये हमारा जो ऐसे है असतत रूप में है, ये हमारा क्या है, पूर्वी घाट है, असतत है, पूर्वी घाट है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, नीलगिरी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूजा जी का आ गया है, जी अजय कुमार जी का आ गया है, ऋचा जी का आ गया, काल भैरव, सक्सेस जी सबका आ गया है, बी वाला आ गया है, बहुत बढ़िया। नल्ला मल्ला आपकी कहाँ है, नल्ला मल्ला कहाँ आपकी है, ये आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा भी आपकी कहाँ पर है, आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। चलिए, और काड़बम कहाँ पड़ती है आपकी, ये जो है तमिलनाडु और केरल आपका क्षेत्र है, केरल में पड़ती है। चलिए बहुत बढ़िया ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताना है आपको असत्य है, असत्य है बताना है, रॉन्ग है। एक कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है, बी कह रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार असतत है, सतत नहीं है, सी कह रहा है आपका उडग मंडलम जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है अन्नामलाई पर्वत में स्थित है, यह एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, और डी कह रहा है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो है शिखर जो है मतलब चोटी है जिंदगाड़ा है। ठीक है, दिख रहा ना, मजा आ रहा है सर, थैंक यू भैया अजय जी, बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, है ना। आपको मजा आता है तो फिर हमको भी मजा आता है ना, एक अंदर से एनर्जी मिलती है कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को ना। चलिए ठीक है, एक बार जो आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को ना, बार बार भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, हमने आपको बताया था, आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए। तो कह रहा भैया असत्य, कह रहा कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी घाट जो है इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है, जो पूर्वी घाट है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भैया है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 के आसपास है, 600 मीटर है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी घाट है इसकी जो आपकी औसत ऊंचाई लगभग जो है कितनी है, लगभग 1700 मीटर के आसपास है। तो बिल्कुल हमारा है ये पश्चिमी घाट जो हमारा ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, सही कह रहा है। बी कह रहा है कि पश्चिमी घाट जो है का विस्तार सतत है, बिल्कुल सही है ना, सही कह रहा है। जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, सतत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो है आपकी कृष्णा हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है, गोदावरी हो गई, ये नदियां जो है इसके जो भाग को जो है जैसे भाग यहाँ पर है तो इसके भाग को यहाँ पर काट देती हैं। ठीक है, जब भैया नदी आएंगी, नदी में काफी वेग होता है, जल नदी का वेग जो है काफी होता है, तो काट देती है यहाँ पर जो है, इसी कारण जो है ये असत हो गया है, असतत हो गया है। लेकिन जो है काफी उपजाऊ मैदान मैदान भी आपका है, सी कह रहा है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा, सी कह रहा है कि उदग मंडलम, उदग मंडलम एक ऊंटी एक क्षेत्र है, ठीक है, कहां पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, शूटिंग आप तो नहीं पता है, लेकिन जो पहले जो है ना आपने देखा होगा ना, एक पिक्चर का नाम था हम आपके यहाँ कौन ना, जिसमें सलमान खान थे, लीड रोल में थे सलमान खान, माधुरी दीक्षित थी ना लीड रोल, उसकी जो पूरी की पूरी शूटिंग जो है आपकी ऊंटी में हुई थी। तो वहां पर बहुत अच्छी सुरम्य स्थान है जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई पर्वत कह रहा है, तो अन्नामलाई नहीं है, कहां पर है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी में है भैया, है कहां पर है, नीलगिरी में है। तो राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित जो आपका है मिडिल हाईलैंड जो है संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि या एक नंबर कह रहा है कि अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। दूसरा कह रहा है कि मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है। और तीसरा कह रहा है पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी इसकी सीमा बनाता है जो ब्लैक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन बताना आपको सत्य है। ठीक है, यहाँ पर सत्य बताना है, कौन सा इसमें जो है आपका सत्य है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें है, अगर आप क्वेश्चन को अगर आप हल कर लेंगे, मान लेंगे भैया आप एकदम बहुत आपकी अच्छी जागृति है ना। चलिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। चलिए ठीक है,
बताइए भैया आप लोग। तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कह रहा अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। तो बिल्कुल कह रहा है एनसीईआरटी में अभी जिंदगाड़ा 1591 का उल्लेख नहीं है, महेंद्रगिरी, हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, लेकिन जो है एनसीईआरटी में जिंदगाड़ा दिया है। एनसीईआरटी है ना, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है पूजा जी, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है ना, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसमें जो है जिंदगाड़ा दिया है, जिंदगाड़ा दिया है। और आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी थी जिसको हम ओल्ड एनसीईआरटी बोलते हैं, उसमें जो है महेंद्रगिरी पर्वत दिया है, ठीक है। लेकिन है दोनों जो है आपका जिंदगाड़ा और जो आपका महेंद्रगिरी पर्वत, ये आपका एक साथ कहीं नहीं देगा, ठीक। आप इसमें भ्रम में मत रहिए, ठीक है। आपको दोनों है जिंदगाड़ा और आपको जो महेंद्रगिरी पर्वत साथ कभी नहीं देगा, एक एक जो आपको हटा हटा के देगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो इसमें बताना भैया आपको, है ना, आपका ये आपका सही है, क्योंकि जो है भूगर्भीय इतिहास में जो है हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है काफी पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है। और किसका है ये जो है ये गोंडवाना लाइन का भाग है, ठीक है, गोंडवाना लाइन का भाग है, तो काफी पुराना है। और जो है ये कायांतरित मतलब होता है काफी बार जो है बदल चुका है, तो बिल्कुल हमारा एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मध्य उच्च भूभाग जो मिडिल हाईलैंड है का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है। अभी हमने आपको पहले बताया था कि इसका जो विस्तार है कहाँ तक है, राजमहल पहाड़ियों तक है पूरब में। पश्चिम में कहाँ तक है, आपका गिर पहाड़ियां है। उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है दिल्ली है, और आपका जो अरावली पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में कौन है आपका कड़बम है, तो हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा भैया कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि पश्चिम में जो है अरावली पर्वत श्रेणी इसकी सीमा बनाती है, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी इसकी सीमा बनाता है। जो ब्लैक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं भैया, पश्चिम में इसकी सीमा कौन बनाती है, इसकी सीमा बनाती है कौन, गिरी की पहाड़ियां हैं, गिर पहाड़ियां हैं, ठीक है, पश्चिम में पहाड़ी। और अगर बनाती भी होंगी तो जो हमारा जो है अरावली पर्वत श्रेणी, ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है भैया, किसका उदाहरण है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है भैया, ये दुनिया का जो सबसे पुराना पर्वत में से एक है, आपका अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। इससे होता है ना, ये बूढ़ा हो गया है ना, आपका बूढ़ा हो गया मतलब होता है चल नहीं पा रहा है ठीक से ना, घिस गया है, इसकी ऊंचाई कम हो गई है, जो कि हमारा राजस्थान में आपका है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो हमारा जो है तीसरा गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 1 और 2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ए वाला हो जाएगा, बहुत शानदार। तीसरा आपका गलत है, हमने कहा था ना आपको, ये आपका ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है, आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 16, मेघालय के पठार के संबंध में, मेघालय का पठार जो आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। चलिए कह रहा है, एक कह रहा है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। दूसरा कह रहा है कि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। और तीसरा कह रहा है कि मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें है, ठीक है, आप लोग बताइए, बहुत मजा आने वाला है इसमें है। ए कह रहा कि केवल एक है, बी कह रहा कि 1 और 2 है, सी कह रहा कि 1 और 3 है, और डी कह रहा वो प्रयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर हमारा है भैया, ठीक है, कौन सा है, 16 बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी इसको हम हल करते हैं ना। क्या कह रहा है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मेघालय का पठार हो चाहे कार्बी एंग्लोंग का पठार हो जो कि असम में है, किसका हिस्सा है भैया, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, बिल्कुल सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा है कि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। भैया क्यों नहीं मिलेंगे, जब ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जब मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार में हमारे काफी मात्रा में लौह अयस्क है, कोयला है, ठीक है, खनिज पाए जाते हैं, तो भैया यहाँ क्यों नहीं मिलेंगे भाई, जब उसी का भाग है तो क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई, है ना। तो हमारा जो है ये मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, भैया कह रहा है, गलत कह रहा है, मिलते हैं, है ना, मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं, बहुत बढ़िया, आपका जो है ये वाला गलत हो जाएगा, गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी, चेरापूंजी है ना मेघालय में, है ना, जो कि कहां पर है, खासी पहाड़ी पर है, खासी पहाड़ी पर है, ठीक है। कह रहा नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ पर वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ज्यादा वर्षा होगी, इसे मान लीजिए कि ज्यादा वर्षा हो रही है, वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पर क्या है, वहां पर जो है पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में जीवित रहते हैं ना, लगातार पानी बरस रहा है, घास भी नहीं होगी, तो वहां पर क्या है, आपके नग्न चट्टाने हो जाएंगे, मतलब किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होती ना, तो आपका ढका स्थल है और यहाँ पर जो है वनस्पति नहीं के बराबर होती है, तो हमारा ये भी सही है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। पूछा है कौन सा सत्य है, 1 और 3 किसमें भैया है, 1 और 3 सी में है, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला गलत हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पूजा जी का, सक्सेस जी का आ गया है, ऋचा जी का, अजय कुमार जी, बहुत बढ़िया, काल भैरव जी,
खोजिए वाले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मेघालय के पठार को, जो मेघालय का पठार है को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी भी है। पहाड़ियां, इस विभाजन का आधार क्या है? वहां पर पाई जाने वाली, ए कह रहा कि वहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियां है, बी कह रहा कि वर्षा की मात्रा के आधार पर, सी कह रहा कि स्थलाकृति विभिन्नता के आधार पर, या फिर डी कह रहा है वहां पर पाई जाने वाली जनजातियों या फिर ट्राइब्स के आधार पर। बताना आपको भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। ठीक है, जो गारो, खासी, जैंतिया हैं वो क्या है? ठीक है, तो मेघालय जो हमारा है, मेघालय जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है 3 जनजातियां पाई जाती हैं। एक है गारो, गारो, एक है हमारी खासी और एक है जैंतिया। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी क्या है? ये हमारी है जनजातियां। ठीक है, क्या है? जनजातियां, जनजातियां, ट्राइब्स बोलते हैं इनको। तो इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के नाम पर वहां पर जो विभिन्न पर्वत पाए जाते हैं, इनका नामकरण कर दिया गया है गारो, खासी, जैंतिया। बहुत शानदार, आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार। जैसे हमारा क्या था, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर कौन सी है आपकी? डाफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है ना, मोनपा है। कैसी जनजातियां हैं और इन्हीं के नाम पर जो वहां पर उसका नाम भी रखा गया है ना, वहां पर जो पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां, चोटियां हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन आपका है पूर्वी घाट का विस्तार है। अब हम आ गए भैया पूर्वी घाट में। ठीक है, अब पश्चिमी घाट से छुट्टी पा गए, अब हम आ गए हैं पूर्वी घाट में। कह रहा विस्तार है। ए कह रहा कि महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, बी कह रहा कि गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक, और सी कह रहा कि महानदी घाटी से कार्डमम पहाड़ियों तक, और डी कह रहा कि स्वर्ण रेखा नदी से जावादी पहाड़ी तक। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 18। ठीक है, अच्छे से आप लोग जो है 18 का आंसर दीजिए भैया। चलिए बताइए 18 का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा भैया? 18 का क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। जो ए वाला कह रहा कि महानदी घाटी, जो आपकी महानदी घाटी है, जो उड़ीसा में बहती है महानदी, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक का जो क्षेत्र क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, जैसे आपका ये वाला भाग हो गया ना, तो आपका जो यहाँ पर उड़ीसा में महानदी बहती है, तो महानदी घाटी से लेकर जो है आपका जो यहाँ पर आपका क्षेत्र है, यहाँ पर जिसको हम आपका जो है नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, नीलगिरी वाला क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के क्षेत्र को हम बोलते हैं कोरोमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कोरोमंडल बोलते हैं ना। और उड़ीसा के उत्तर वाला क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार बोलते हैं, है ना, उत्तरी सरकार बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, इसको हम उत्कल तट भी बोलते हैं ना, महानदी से नीलगिरी तक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, अब हम पूर्वी पश्चिमी घाट से छुट्टी पा गए, हम मरुस्थल में आ गए। कह रहा भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दूसरा कह रहा इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। और तीसरा कह रहा लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन से आपको बताना सत्य है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी कह रहा 1 और 3, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। क्वेश्चन नंबर 19 को बताइए। ठीक है, चलिए 19 का जो आप लोग आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं ना, हल भी करते हैं। कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल जो आपका है, जिसको हम बोलते हैं थार का मरुस्थल, कौन सा भैया हमारा है? थार का मरुस्थल। इसको भारतीय मरुस्थल बोलो, इसको थार का मरुस्थल बोलो। जो थार का मरुस्थल है अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है भैया, चलिए तो जैसे हमारा ये हो गया, यहाँ पर हमारा क्या है? ये हमारा थार का मरुस्थल है, और जो है ये हमारा थार का मरुस्थल हो गया, ये थार का मरुस्थल होगा, ये हमारी अरावली पर्वत श्रेणी हो गई। ये हमारी क्या है? पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कौन सी भैया है? अरावली है, अरावली पर्वत श्रेणी हो गई। ये हमारा थार का मरुस्थल हो गया। तो ये कह रहे हैं कि भैया थार का जो मरुस्थल है अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण पश्चिम में है। भैया अरावली पर्वत श्रेणी हमारी ये है, और मरुस्थल कहाँ? इसके उत्तर पश्चिम में है ना। ये कह रहा दक्षिण पश्चिम में, गलत हो जाएगा भैया। कैसा हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। तो एक हमारा गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तो बिल्कुल हमारा है, ये हमारा जो है ये सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल है।
ना। तो हमारा जो है तीसरा है सही हो जाएगा, तो हमारा 2-3 हो जाएगा। लूनी नदी जो है अंतःप्रवाह क्षेत्र का जो उदाहरण है ना, ये क्या है, वहीं से निकलती है और जो वहीं पर मतलब है ये क्या है, ये लूनी नदी जो है ये समुद्र में नहीं मिलती है, कहाँ पर, ये सागर में नहीं मिलती है ना, ये सागर में नहीं मिलती है, सागर में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है। ये अंतःप्रवाह क्षेत्र का उदाहरण मतलब है, वहीं निकलती है वहीं पर समाप्त हो जाती है ना। चलिए 2-3 होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमारा हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है बरखान स्थलाकृति का संबंध है। बरखान ए आपका है मरुस्थल से, बी आपका है तटीय मैदान से, सी आपका है द्वीप से, और डी आपका है मैदानी क्षेत्र से। लोग बरखान का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। बताइए भैया आप लोग। तो हमारा क्या हो जाएगा, बरखान, बरखान कहाँ संबंधित भैया हमारे हैं, ये मरुस्थल संबंधित है, ठीक है। जो हमारा थार का मरुस्थल है, जो हमारा थार का मरुस्थल है, जो हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लंबे लंबे जो है, लंबे लंबवत जो होते हैं, लंबवत जो है बालू के टीले होते हैं, बालू के टीले होते हैं। टीले मतलब होता है टीला ना, टिल्ला, जो बड़ा बड़ा टिल्ला होता है ना बालू का, उसी को हम बोलते हैं भैया बरखान बोलते हैं। इसको एक नाम दिया गया है, बरखान आपका होता है, ठीक है। छत्रक होता है ना, एक आपका छत्रक होता है जिसे मशरूम टाइप में होता है, वो आपका अलग होता है। और लंबे लंबे आपको जो लंबा टीले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, फिल्मों में जब मरुस्थल वाला क्षेत्र आता है तो उसमें काफी मात्रा में दिखाते हैं ना कि धूल उड़ रही है वहां पर, तो आपका ये वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थलाकृतियां भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक आपका है स्थानांतरी रेतीली टीले, दूसरा आपका है छत्रक चट्टाने जिसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं, तीसरा आपका मरु उद्यान ओएसिस, और चौथा आपका है टॉर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। बताइए भैया आप लोग 21 में क्या होगा, चलिए ठीक है देखते हैं। तो पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थानांतरी जो रेतीले टेले होते हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। क्या होता है जब है यारदांग, हाँ बहुत बढ़िया, युंगेन बरखान, बहुत बढ़िया। जो स्थानांतरी मतलब होती है कि जैसे मान लीजिए कोई हवा चल रही है, यहाँ पर कोई टीला स्थापित हो गया है, हवा चल रही है, जब तेज हवा चलती है, हवा चल रही है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर उड़ उड़ के जो ये है यहाँ पर खसक गया। तो स्थानांतरी मतलब होता है इसका जो है ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा छत्रक चट्टाने जो मशरूम रॉक्स है ना, जैसे आपकी ऐसे नहीं होती है, जैसे ऐसे टाइप में हो गई, ऐसे है ना, ऐसे टाइप में बन जाती है, उसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। ऐसे मशरूम लगता है ना देखने में, कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। मरुद्यान, मरुद्यान, मरुद्यान मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई टीला था, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कोई टीला बना है और धीरे धीरे हवा चल रही है और यहाँ की पूरी जो है रेत जो है, बालू जो है, रेत खत्म हो गई है, और रेत इतनी ज्यादा खत्म हो गई है कि जो यहाँ पर हल्का सा जो है पानी का, हल्का सा पानी की मात्रा मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओएसिस बोलते हैं। लेकिन आपका जो टॉर है ये कहाँ पर है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है। किससे है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है, प्रायद्वीपीय भारत से आपका संबंधित है, ठीक है। तो जो आपका ये आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, किसमें भैया है, ए में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। 21 में ए हो जाएगा, पूजा जी का, सक्सेस जी का, उजी वाले, अजय कुमार, सबका बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा भैया, कह रहा है कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, क्या है। ए आपका कह रहा है कि पाक जल संधि है, दूसरा कह रहा है कि न्यूमूर द्वीप है, चौथा कह रहा है आपका पिरम द्वीप है, और तीसरा कह रहा है आपका कि मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। चलिए भैया देख लेते हैं भारत श्रीलंका के बीच ना। तो ये हमारा भारत हो गया, और ये हमारे छोटे से हमारे लटके हुए भाग में है ना, ये हमारा ये हो गया श्रीलंका हो गया, छोटा सा लटका हुआ भाग है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई भैया, बीओबी हो गई, बंगाल की खाड़ी हो गई, और यहाँ पर हमारा अरब सागर है, अरबियन सी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो है इसको जो यहाँ पर हमारी क्या बढ़ती है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी बढ़ती है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी बढ़ती है, ठीक है। तो जो है मन्नार की खाड़ी 1 हो जाए, 3 हो जाएगा हमारा। और जो मन्नार की खाड़ी और जो आपकी बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी जिसको मिलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पाक जल संधि बोलते हैं, मतलब जल संधि को मिला रही है, बिल्कुल। हमारा 1 और 3 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा भैया, डी वाला हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, 1 और 3। लेकिन न्यूमूर द्वीप कहाँ पर है, जो न्यूमूर द्वीप है ये कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम, हाँ पाक मन्नार वो बढ़िया। लेकिन हमारा जो न्यूमूर द्वीप है ये कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल के पास स्थित, कहाँ पर भैया, वेस्ट बंगाल जो है, जो वेस्ट बंगाल है वहां पर स्थित है, जो कि है ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्र भी रहा है, ठीक है। और पिरम द्वीप कहाँ पर है, जो पिरम द्वीप है ये हमारा स्थित है कहाँ पर है, ये खंबात की खाड़ी में है, कहाँ पर भैया है, खंबात की खाड़ी में है। खंबात की खाड़ी में 3 द्वीप आपके होते हैं, पिरम द्वीप हो गया, पिरम हो गया, ठीक है,
पिरम हो गया, बेला, बेला आइलैंड हो गया, बेला, और एक हमारा हो गया खादिर, खादिर द्वीप, ठीक है। 3 द्वीप होते हैं, पिरम है, बेला और खादिर है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बढ़िया आ गया डी, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में एक कह रहा कि पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है, मतलब कि संकीर्ण मतलब होता है कि आपके संकरे टाइप में है ना। दूसरा कह रहा है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, और तीसरा कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। बढ़िया, कितना अच्छा, कितना सुंदर इसमें देखिए आप कॉन्सेप्ट दिया गया है ना। एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके जो है हजारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, और आपको बताना है आपका कौन से सत्य है। ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 2, और डी कह रहा है आपका उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। चलिए भैया बताइए क्वेश्चन नंबर जो है 23 में क्या होगा। चलिए भैया देखते हैं। कह रहा है कि भैया कह रहे हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, जो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी बात कर रहा है, जो इसकी बात कर रहा है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, कह रहा है कि मध्य में चौड़े, कह रहा भैया मध्य में चौड़े होते हैं, उत्तर तथा दक्षिण में जो है संकीर्ण होते हैं। तो ये सरासर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपके पश्चिमी तटीय मैदान होते हैं ये मध्य में क्या होते हैं, मध्य में जो आपके सकरे होते हैं, और आपके जो है ना, आपके जो है ये मध्य में सकरे होते हैं, और आपका उत्तर और दक्षिण में क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। उत्तर और दक्षिण में क्या है आपके चौड़े होते हैं, यहाँ पर चौड़े हो गए, यहाँ पर चौड़े हो गए, और जो मध्य में क्या होते हैं भैया, ये सकरे होते हैं। क्या होते हैं, सकरे होते हैं। तो हमारा जो ए वाला गलत हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, एक गलत हो गया ना, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, ठीक कह रहा है। इसीलिए जो है ना, पश्चिमी तटीय मैदान जो है जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, इसीलिए जो है ज्यादातर मात्रा में हमारा जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, उनको बनाना जो है पश्चिमी तटीय मैदान में आराम होता है हमारा। चलिए हमारा दूसरा भी सही है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है भैया, है ना। जैसे हमारी कौन सी हो गई, नर्मदा हो गई, है नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, आपकी साबरमती हो गई, साबरमती हो गई, है कौन सी हो गई, शरावती हो गई। कौन सी हो गई भैया, शरावती हो गई ना, जिस पर जो है हमारा शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है, बताइए आप लोग, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है। बहुत बढ़िया, तो हमारा हो जाएगा इसमें 2 और 3 सही है, तो हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा ना। ये सभी नदियां जो है हमारी ये पश्चिमी मैदान में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, और ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है भैया, ये हमारी जो है एस्चुरी बनाती हैं। कौन सी नदी है, जो नदियां हैं ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि एस्चुरी बनाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार, ओके सर जी, बी होगा ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। कह रहा है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। एक कथन एक कह रहा है कि पश्चिमी तट पर पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। कारण आपका है पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी आपका है, ठीक है। जोग या गरसोप्पा, बहुत शानदार भैया, ठीक है। जोग गरसोप्पा क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं जोग बोलते हैं, गरसोप्पा बोलते हैं, ठीक है, गरसोप्पा बोलते हैं, या फिर इसको हम जोगाड़ा बोलते हैं, जोगाड़ा भी बोलते हैं, और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं ना, महात्मा गांधी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ये है ना 2024 का जो आपका यूपीएससी जो आपका आईएएस प्रीलिम्स हुआ था ना, आपका जो आईएएस प्री हुआ था 2024 का हुआ था, इसमें जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, जोग या गरसोप्पा वाला ना, शरावती नदी उसमें दिया गया था आपका, जोग या गरसोप्पा दिया गया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 में क्या सही होगा ना, बताइए। तो कह रहा है कि पश्चिमी तट पर पत्तनों, पश्चिमी तट पर है पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। तो भैया बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों करता है, क्योंकि जो है आपका कारण होता है क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है, ठीक है। तो हमारा जो है आपका यहाँ पर जो आपका ए और आपका जो है आर दोनों सही होगा, और जो है इसकी व्याख्या भी करेगा, ठीक है। तो हमारा 24 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काल भैरव जी आ गया है, बहुत शानदार। पूजा जी का भी नहीं आया, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताना युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि गुजरात काठियावाड़ तट है, महाराष्ट्र में कोंकण तट है, कर्नाटक में मालाबार तट है, और केरल में कोरोमंडल तट है। बताइए बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर
25 का कौन सा इसमें जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए भैया, तो गुजरात, जो गुजरात है, तो गुजरात में कौन सा है, एक काठियावाड़ का प्रायद्वीप है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, उसी के नाम पर इसको हम क्या लिखते हैं, हम लोग काठियावाड़ का तट लिखते हैं। चलिए बढ़िया है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका जो गोवा वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसमें हम कोंकण तट पाया जाता है ना, कोंकण तट रेलवे भी बनी है, बिल्कुल सही आपका है। तीसरा कह रहा है कि कर्नाटक, तो कर्नाटक आपका केरल वाला क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं, मालाबार का तट बोलते हैं ना, ये वाला जो क्षेत्र आपका हो गया, ये आपका मालाबार है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मालाबार बोलते हैं, मालाबार बोलते हैं। और जो इधर वाला क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल बोलते हैं, पूर्वी वाला क्षेत्र जो कि है ना यहाँ पर आपका है, कोरोमंडल बोलते हैं। और चौथा आपका कह रहा है कि कोरोमंडल आपका केरल में है, नहीं, केरल भैया हमारा कहाँ पड़ता है, केरल हमारा यहाँ पड़ता है, तो ये हमारा कहाँ, मालाबार में है केरल, तो हमारा नहीं हो जाएगा, केरल में क्या हो जाएगा भैया, ये मालाबार हो जाएगा। ठीक है, मालाबार हो जाएगा। कोरोमंडल में कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया। चलिए ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डी हो जाएगा ना, तमिलनाडु कोरोमंडल तट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो हमारा डी हो जाएगा। जी पूजा जी, ऋचा जी, अजय कुमार जी, सबका बढ़िया आ गया, बहुत शानदार ना, ओजीए वाले काल भैरव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि 26, करा निम्नलिखित में से कौन से जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह, आपको बताना है पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ पर जो आपका पुछल्ला लगा दिया गया है पश्चिमी तटीय मैदान पर। ठीक है, एक आपका कह रहा है पारादीप है, दूसरा आपका कह रहा है नाहवा सेवा है, तीसरा आपका कह रहा है मंगलौर है, चौथा आपका विशाखापट्टनम है, और पांचवा आपका है कांडला। एक आपका है 1 2 3 है, बी कह रहा है 2 3 4 5 है, सी कह रहा है 2 3 5 है, और डी कह रहा है 1 3 4 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, नक्शा बनाते हैं भैया, ठीक ना, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, पारादीप, पारादीप कहाँ पर आपका है, आपका उड़ीसा में है, यहाँ पर पारादीप आपका कहाँ पर है भैया, उड़ीसा में है। नाहवा सेवा कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है, नाहवा सेवा, नाहवा सेवा, ठीक है, इसको हम जो है नाहवा सेवा आपका महाराष्ट्र में है। मंगलौर कहाँ पर है, ये आपका जो बेंगलुरु में है, मतलब कर्नाटक में आपका मंगलौर यहाँ पर है। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में है, क्या भैया है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। चलिए, और क्या कह रहा है, कांडला, कांडला भैया कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर गुजरात में है ना, कांडला हमारा गुजरात में है, कांडला है। अब आपको बताना है पश्चिमी तटीय मैदान पर कौन से हैं, तो हमारा कांडला हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान पर है। नाहवा सेवा हो गया, महाराष्ट्र में है, ये भी हमारा कहाँ पर है, पश्चिमी तटीय मैदान पर है। और एक हमारा हो गया मंगलौर, ये भी हो गया हमारे हैं। तो हमारा 2 3 5 किसमें भैया है, 2 3 5 हमारा सी वाला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन आपका जो पारादीप है, जो कि पारादीप कहाँ पर, उड़ीसा में पड़ता है, तो कि हमारा पूर्वी तटीय मैदान में है, और विशाखापट्टनम पूरी तरफ पड़ता है, तो हमारा ये है पूर्वी तटीय मैदान पर। चलिए बहुत बढ़िया, 2 3 5 हो जाएगा ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27, कह रहा नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना आपको है। ए आपका कह रहा है कि कयाल कोंकण तट की विशेष स्थला करती है। दूसरा आपका है कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए आपका किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन आपको बताना सत्य है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी आपका है एक और दो दोनों, और डी है कि ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है, आपको बताना है 27। तो कयाल क्या होता है, तो कयाल क्या होता है, कयाल क्या होता है, जो आपकी केरल होती है ना, जो केरल है आपका राज्य, केरल राज्य जो हमारा है, हमारा आपका है, तो केरल में जो आपकी बैक वाटर, जो आपकी झीलें होती हैं, लैंगून जो होती है, जिनको हम लैंगून बोलते हैं, लैंगून जो झीलें होती है ना, केरल में जो लैंगून झीलें होती है, इनको हम कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कयाल बोलते हैं ना, कयाल बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका क्या हो जाएगा, कह रहा कि कयाल जो है कोंकण तट की विशेषता है। कोंकण तट की विशेषता नहीं भैया, गलत हो जाएगा ये, है ना। तो कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए ना, यहाँ पर जो है एक नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। यहाँ पर क्या होता है भैया, जो आपका कयाल में है, एक जो है केरल में क्या है, एक नेहरू ट्रॉफी होती है नौकायन के लिए, नेहरू ट्रॉफी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो आपका जो है आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। चलिए जी, बहुत शानदार, पूजा जी ओनली 2, बहुत बढ़िया, अजय कुमार जी का आ गया, सक्सेस जी, काल भैरव, ओजी वाले, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 28, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, चलिए, कह रहा एक कह रहा पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। दूसरा कह रहा पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। और तीसरा कह रहा कि पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों एवं पोताश्रय का निर्माण या विकास करना मुश्किल होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन बताना आपको सत्य है। ए केवल एक है, बी केवल 2 और 3 है, सी है केवल 1 और 3 है, और डी आपका है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये भैया आप लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। चलिए भैया हल करते हैं ना, देखते हैं 28 में क्या सही होगा ना।
कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। बिल्कुल हमारा जो है ये वाला जो है हमारा क्षेत्र है, जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, यह है पश्चिमी तटीय मैदान की जो तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं ना, चौड़े और उभरे हुए हैं। इसी कारण जो है हमारा यहाँ पर जो है बंदरगाहों का निर्माण नहीं हो पाता है। बंदरगाह जो है यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाई चौड़े हैं और आपके उभरे हुए हैं, तो बंदरगाहों का निर्माण नहीं हो पाता यहाँ पर, क्योंकि जो आपका समुद्री जल जो है नहीं आ पाता है ना। बंदरगाह के लिए आपको जल चाहिए, तो हमारा जो है ये हमारा जो है सही हो जाएगा, सही है कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, सही है। गोदावरी का डेल्टा हो गया, कृष्णा का हो गया, कावेरी का हो गया है ना। चलिए दूसरा भी आपका सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों एवं पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है उभरे हुए हैं, यहाँ पर जो है जल की मात्रा नहीं आ पाती है, तो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बहुत बढ़िया पूजा जी, काल भैरव जी का आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए भैया। कह रहा एक है सैडल पीक, दूसरा है माउंट डियो वैली, तीसरा आपका है माउंट कोयोब है, और चौथा आपका है माउंट थ्रिलर। तो बताना आपको है उपयुक्त जो पर्वत चोटियां अवस्थित हैं कहां पर हैं। ए आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, बी आपका है लक्षद्वीप द्वीप समूह पर, सी है पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर, और डी है पश्चिमी घाट पर। ठीक है, बताइए भैया आप लोग। बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू भैया अजय जी, बहुत शानदार ना, पढ़ा भी ऐसे रहे ना, मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास को जो है आप लोग शेयर कर दिया करिए ना, जो आपके ग्रुप होंगे वहां पर जो है लाइक कर दिए, उसको कमेंट जरूर करा करिए आप लोग जो है। ठीक है, कमेंट बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए ना। जो यूट्यूब का जो नया एल्गोरिदम है ना, जो आप यूट्यूब जो है वीडियो को बढ़ाता है, तो उसमें जो कमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपका है सैडल पीक है, माउंट डियोली है, माउंट कयोब है, आपके कहाँ पर है, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक, और जो माउंट थ्यूलियर कहाँ पर आपका है, ये आपका निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार में है। ठीक है, तो आपका जो है माउंट निकोबार और अंडमान दोनों आपका दिया गया, तो आपका ए वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, पूजा जी का आ गया, बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो भैया कहां पर है। ए आपका है मध्य अंडमान के पूर्व में, बी आपका है निकोबार द्वीप समूह में, और सी आपका है लक्षद्वीप द्वीप समूह में, और डी आपका है न्यूमोर द्वीप समूह में। ठीक है ना। एक क्या है हमारे देश में जो है केवल एक ही जो है आपका क्या है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको हम बोलते हैं बैरन, है ना, बैरन ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है ये है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कहाँ मिलता है, ये हमारा मिलता है मध्य अंडमान, जो है आपका मध्य अंडमान है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बांटे हमने, उसको बांटा है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। तो ये कहाँ पर पड़ता है, मध्य अंडमान के पूर्व पड़ता है, तो हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। जो 10 डिग्री चैनल है किसको पृथक करता है। ए आपका है अंडमान को निकोबार से, बी आपका है भारत को श्रीलंका से, सी आपका है लक्षद्वीप को मालदीव से, और डी है मणिकॉब को लक्षद्वीप से। तो आपको 10 डिग्री बताना है। तो 10 डिग्री किसको अलग करता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसको जो है आपका जैसे ये हो गया अंडमान हो गया, अंडमान समूह हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया निकोबार द्वीप समूह हो गया, निकोबार द्वीप समूह हो गया, निकोबार समूह। तो इनके बीच जो अलग करता है इसको हम क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको। 10 डिग्री चैनल कुछ नहीं है, एक प्रकार से पास है, जल का मार्ग होता है चैनल, है ना, चैनल मतलब होता है जल का मार्ग होता है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अगला देखते हैं भैया। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 32, कह रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलिए, पर्णपाती है, सदाबहार है, शंकुधारी वन है, कांटेदार है। तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये क्या है, ठीक है, ये हमारी कौन हो गई भैया, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, और जो है इसका जो जो अक्षांश कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से भैया है। तो ये क्या है, विषुवत रेखा के नजदीक पड़ता है, तो विषुवत रेखा के नजदीक पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और जब विषुवतीय जलवायु आपकी पाई जाएगी यहाँ पर, तो जहाँ पर यहाँ काफी मात्रा में यहाँ पर जो है आपका जो है वाष्पीकरण होता है, फिर आपका पानी गिरता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से भैया, सदाबहार ना, एवरग्रीन इसको बोलते हैं, एवरग्रीन जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा कि लक्षद्वीप के जो है संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। ठीक है, मूंगा चट्टानों से बना है। दूसरा कह रहा है 11 डिग्री चैनल इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। और तीसरा कह रहा है इस द्वीप समूह के उत्तर में
कन्नानौर द्वीप दक्षिण में अमीनी द्वीप स्थित है। पर तो कौन से आपको सतन सत्य बताना है? ए है केवल 1 और 2 है, बी कह रहा केवल 2 और 3 है, सी कह रहा 1 और 3 है, और डी कह रहा उपयुक्त सभी है। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। तो कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है, द्वीप समूह जो है छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। सही कह रहा भैया, छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मूंगा चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूंगा चट्टान बोलते हैं। जो हमारा लक्षद्वीप है ना, पिछले साल काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी ना, पीएम मोदी गए थे वहां पर, है ना, मालदीव का बायकाट हो गया था हमारा। एक सही है। दूसरा कह रहा है कि जो 11 डिग्री चैनल है ये इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है, तो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, रहा है इस द्वीप समूह के उत्तर में कन्नानौर है, द्वीप एवं दक्षिण में क्या है आपका अमीनी द्वीप है। नहीं, गलत बता रहा भैया, गलत कर दिया है यहाँ पर। क्या कह रहा भैया? उत्तर में कौन सा है? उत्तर में आपका है, उत्तर में हो जाएगा आपका अमीनी द्वीप हो जाएगा, अमीनी द्वीप हो जाएगा, अमीनी द्वीप हो जाएगा, और दक्षिण में आपका हो जाएगा कन्नानौर हो जाएगा। दक्षिण में आपका कौन सा हो जाएगा? कन्नानौर हो जाएगा। ठीक है, कन्नानौर हो जाएगा। तो हमारा ये जो है यहाँ पर आपका कंट्रोवर्सी दे दिया गया है, तो हमारा जो है तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो पूछा है राइट, तो हमारा हो जाएगा ए वाला, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य मतलब होता है बर्ड सेंचुरी है भारत में, या किस स्थान या किस जगह पर है? ए आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बी आपका है लक्षद्वीप द्वीप समूह में, सी कह रहा कि न्यूमोर द्वीप समूह में, और डी कह रहा कि भारत एवं श्रीलंका के बीच। ठीक है, बताना भैया आपको। तो कह रहा भैया पिटली द्वीप, तो पिटली द्वीप कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक स्थान है। ठीक है, यहाँ पर जो है मनुष्य का आवास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निर्जन द्वीप है ना, निर्जन द्वीप है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अंडमान द्वीप समूह हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? ये हमारा अरब सागर में पड़ता है ना, अरब सागर में पड़ता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, न्यूमोर द्वीप समूह कहाँ है? ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल के आसपास है, पश्चिम बंगाल है ना, जो हमारा क्या है पश्चिम बंगाल है, वहां पड़ता है आपका ये न्यूमोर द्वीप समूह पड़ता है। बहुत बढ़िया। और भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सा पड़ता है? आपने एक सुना होगा कच्चा तीऊ, कच्चा तीऊ एक द्वीप आइलैंड है, उसका विवाद हो गया था, कच्चा तीऊ है ना, श्रीलंका और जो है कच्चा तीऊ है ना। ऐसा आरोप लगाया गया था कि जो है इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी ने जो है उस समय जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायक, उनको जो है इसको गिफ्ट में दिया था। ठीक है, और पिछले दिनों काफी बहस हो गई थी कच्चा तीऊ को लाने के लिए फिर से। ठीक है, आपका यहाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा ये प्रचार आ गया भैया। ठीक है, यार सफलता बैच हमारा ये 100% सटीक रणनीति के साथ है। क्लासेस की स्टार्ट 5 फरवरी से है, 1 महीने से ऊपर हो गया है। ठीक है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद जो है जस्ट है आपकी जो है पॉलिटी एनसीईआरटी जो चल रही है हमारी, पॉलिटी एनसीईआरटी कब है? 6 PM पर चल रही है भैया, 6 PM पर चल रही है ना। जस्ट एक है ना समय हो गया है, 1 घंटे मतलब बचे हैं, कम बचा हुआ है। उसके बाद हमारी जो ग्रुप डी की जो क्लासेस है, आरआरबी जो है ग्रुप डी है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी जो होता है, रीजनिंग हमारी क्लास होती है। रीजनिंग क्लास कितने बजे होती है भैया? 11 AM पर होती है। उसके बाद साइंस होती है, साइंस हमारी होती है 12 PM पर होती है। उसके बाद फिर मैथ होती है, मैथ का समय है 1 PM है। और उसके बाद फिर जीएस होती है आरआरबी के लिए, उसको होता है भैया 2 PM पर होती है। ठीक है, चलिए भैया इसी के साथ जो है अपनी क्लास को हम ओवर कर रहे हैं। थैंक यू भैया, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।